जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं BCS 100 के बारे में, जो कि हर फाइबर लेज़र मशीन का एक बहुत ही मरकज़ी किरदार है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हाइट सेंसिंग यूनिट भी कहा जाता है। ये काम कैसे करता है और इसके मेन कंपोनेंट कौन से हैं, आइए मेन कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। मेन कंपोनेंट में सबसे पहले आ जाती है Z एक्सेस की सर्वो ड्राइव। सर्वो ड्राइव के बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है प्री एम्पलीफायर। प्री एम्पलीफायर के साथ सिरामिक रिंग है। सिरामिक रिंग के बाद इसके लिए एक RF केबल यूज़ होती है, जो कि सिरामिक रिंग से सिग्नल प्री एम्पलीफायर तक पहुंचाती है। और सबसे मेन जो है वो है नोज़ल्स, जो कि हाइट सेंसिंग यूनिट में एक अहम पॉइंट अदा करती है। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हाथ की मूवमेंट कटिंग हेड के नीचे से गुजारी जाती है, तो हाइट सेंसिंग यूनिट इसको सेंस कर रहा होता है। बेसिकली ये कैपेसिटिव टच के ऊपर काम कर रहा है। कैपेसिटिव टच जो कि मोबाइल के अंदर बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। जितनी स्पीड के साथ हाथ की मूवमेंट की जा रही है, उसी स्पीड के साथ कटिंग हेड उसको सेंस कर रहा है। बेसिकली ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि हाइट सेंसिंग यूनिट काम कैसे करता है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि शीट के ऊपर एक लीनियर गाइड रखी गई है, और कटिंग हेड को फॉलो मोड पे जब हाई स्पीड के साथ ऊपर से गुजारा जाता है एक मखसूस हाइट के साथ, तो वो बिल्कुल इसको सेंस करते हुए गुजर रही है, ना कि एक एक्सीडेंटल बिहेवियर रिप्रेजेंट हो रहा है। फाइबर लेज़र मशीन के अंदर अगर हाइट सेंसिंग यूनिट अपना काम परफेक्ट अंदाज में कर रहा है, तो कटिंग हेड के जो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल 0% है। इसमें एंटी कोलिजन सिस्टम भी आता है। जैसे आप देख सकते हैं कि लीनियर गाइड की जितनी मर्जी तेज़ आप मूवमेंट कर लें, कटिंग हेड उसको सेंस करता है। कोई भी पीस कटिंग करते हुए अगर खड़ा हो जाता है साइड पे, वो गिरता नहीं है, उसकी कोई नोक फंस जाती है, तो हाइट सेंसिंग यूनिट उसको फ़ौरन सेंस करके कटिंग हेड को उसके ऊपर से गुजार देगा, ना कि मशीन को उसके डायरेक्टली उसके अंदर हिट कर दे। हाइट सेंसिंग यूनिट सिस्टम को एंटी कोलिजन भी कहा जाता है। एंटी कोलिजन से मुराद के दौरान कटिंग जब आप वर्किंग में होती है मशीन, तो कटिंग के दौरान बहुत सारे पीसीस जो हैं वो बेड की फिंग्स के अंदर फंस जाते हैं, या वो कटिंग हेड की नोज़ल के साथ स्टक होते हैं, या कहीं पे भी गैंतरी के साथ स्टक होने के चांसेस हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसमें हाइट सेंसिंग यूनिट को एंटी कोलिजन का फंक्शन होता है, वो भी इनेबल होना ज़रूरी है। अब एंटी कोलिजन सिस्टम इनेबल है और वो सही से काम कर रहा है, और उसका अच्छे से काम करने के लिए लीप फ्रॉग फंक्शन जो है वो भी परफेक्टली इनेबल होना ज़रूरी है, और इन चीज़ों की समझ होना भी ज़रूरी है। ना कि आपको ये चीज़ों का पता हो और आप उनको डिसेबल रखें, तो भी आपकी मशीन का जो रन टाइम है वो बहुत ज़्यादा होगा, आपका जो वर्किंग टाइम है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो इन दोनों फंक्शन को अच्छे से यूज़ करेंगे तो आपकी मशीन बेहतर अंदाज में काम करेगी। इवन अगर हाइट सेंसिंग यूनिट आप मुख्तलिफ शेप्स के ऊपर भी काम करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इंक्लाइन प्लेन टाइप शेप है, लेकिन उस पर भी कटिंग हेड परफेक्ट अंदाज में काम कर रहा है। हाइट सेंसिंग यूनिट को बेहतर अंदाज में काम करने के लिए जब भी आप मटेरियल चेंज करते हैं, नोज़ल या सिरामिक रिंग चेंज करते हैं, तो इसकी कैलिब्रेशन करना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे यूसुफ साहब आपको बता रहे हैं। 100 के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है। BCS 100 के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे कैलिब्रेट के लिए आपने F1 प्रेस करना है। ये आपने F1 प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे 3 स्टेप खुल जाते हैं। ये इसको हम कहते हैं 3 स्टेप कैलिब्रेशन, कैपेसिटेंस कैलिब्रेशन। अब 1 प्रेस करेंगे और 1 के लिए सर्वो कैलिब्रेशन। 1 के लिए हम इसको लाएंगे मिडल में, तकरीबन जो ट्रैवल रेंज है Z का, इधर भी मूव कर देते हैं। ये जो ट्रैवल रेंज है इसके मिडल में तकरीबन ले आएंगे। ये Z की मूवमेंट से नीचे डाउन करके इसको हम तकरीबन मिडल में ले जाएंगे। ये मिडल में आ गया। उसके बाद यहाँ से हम इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये अपनी जो वर्किंग है वो कंप्लीट कर लेगी, और यहाँ से हम इसको एंटर करके सेव कर देंगे। अब सेकंड है कैपेसिटेंस कैलिब्रेशन। उसके लिए हम 2 प्रेस करेंगे, और इसमें वो क्या कह रहा है, लेज़र हेड को जो शीट के करीब लाना है और शीट वाइब्रेट नहीं करनी चाहिए। अब ये हमने ले के आना है, शीट से 2 या 3 मिली ऊपर रखना है इसको। ये 2-3 मिली ऊपर रख के यहाँ से इसको हमने एंटर प्रेस कर देना है। स्टेबिलिटी, स्मूथनेस, इफेक्टिव वैल्यू, ये यहाँ पे दोनों वैल्यू एक्सीलेंट आनी चाहिए। अगर एक भी गुड या पुअर आएगी तो आपको दोबारा करनी पड़ेगी ये सारी सेटिंग। अब हम इसको एंटर करके सेव कर देंगे। ये अब 2 स्टेप्स हमारे हो चुके हैं। अब हम ये हर दफ़ा करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा वो भी। F1 प्रेस करके 3rd वाली सेटिंग में चले जाएंगे। सेल्फ एडजस्टमेंट। हाँ, थर्ड है सेल्फ एडजस्टमेंट।
इसमें वो सिर्फ हमसे पूछ रहा है आपने सर्वो और कैपेसिटेंस कैलिब्रेशन कर ली है, और सेकंड वो हमें कंफर्म करा रहा है कि शीट इसके नीचे होनी चाहिए। हमने जस्ट एंटर करना है तो वो अपनी हाइट को सारा जो है वो जहाँ वो थी वहीं आ जाएगी। हाँ, ये अपनी सारी जो है वो ऑटो मेजरमेंट करके वो सेंस करके मेमोरी को सेव कर लेगा। इधर अब इसको एंटर करके सेव कर देना। ये हमारी होगी 3 स्टेप कैलिब्रेशन। अब इसकी टेस्टिंग करने के लिए एक और तरीकाकार भी हम PCS के ये नीचे प्रेस करेंगे, यहाँ पे ये कैलिब्रेट, ये इसके ऊपर प्रेस करेंगे, इसको ओके करेंगे तो ये ऑटो कैलिब्रेट करेगा। यहाँ पे उसने ऑटो कैलिब्रेट करके ये उसने ऑटो कैलिब्रेट कर लिया। चलो इसको क्लोज कर।